वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ंड्स मांगे नए डैम्स बनाने के लिए, आप देंगे उनको? क्यों नहीं जी, पाकिस्तान के लिए हमारी जान कुर्बान, ठीक है, हमारा माल कुर्बान, पाकिस्तान की वजह से हम हैं। एक मैं नहीं, पूरी दुनिया में इमरान खान को बहुत लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। खान साहब को क्यों देंगे? वो उन पर ट्रस्ट है। वो जो हुकूमतें पहले आई हैं, पीपल पार्टी और दूसरी, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। ज़रदारी साहब या नवाज शरीफ साहब ये अपील करते तो फिर आपका क्या स्टांस होता? बड़ा अंडा तो खान साहब कह रहे ठीक कह रहे हैं और हम लोग पैसे उसको भेजेंगे। अगर यही बात आसिफ अली ज़रदारी साहब या नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पैसे दे, तो आप फिर भी देते? मैं उनको नहीं दे सकता, उन्होंने देर खाया हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम डेली वॉच देखने वालों को, मैं हूं अबरार कुरैशी और आज मैं बरतानिया के शहर लूटन में आया हूं। लूटन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं कि यहाँ पे टोटल जो आबादी है 2,50,000 और इस लूटन को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। वो इस एतबार से कि तकरीबन यहाँ पे जो 40 से 50,000 हैं वो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है और इस 50,000 में से 90% जो हैं वो कश्मीरी लोग हैं। मैं आज इनसे ये पूछूंगा कि इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये अपील की है कि पाकिस्तान में जो नए डैम्स बनाने हैं उनके लिए एहतियात दिए जाएँ। तो इनसे ये पूछना ये है कि क्या ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की अपील के ऊपर कितने संजीदा हैं फ़ंड्स देने के लिए ताकि नए डैम्स की तमीर हो। और इसके अलावा ये भी पूछूंगा कि अगर यही अपील साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी या नवाज शरीफ साहब करते तो क्या वो फिर भी ये फ़ंड्स देते? अगर देते तो क्यों देते? और ये कितने संजीदा हैं इस बात के ऊपर कि वो नए डैम्स बनाने में उनकी मदद करेंगे, चूँकि यहाँ पे 1.2 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी आबाद है। तो लेट्स सी, चलते हैं लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि वो किस हद तक मदद करेंगे। अंकल, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजें ताकि मुल्क के अंदर डैम बनाए जाएँ। हम देंगे, जो खान साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और हम लोग पैसे उसको भेजेंगे, हम मदद करेंगे ज़रूर। अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये अपील करते तो? ना, हम नहीं करते, क्या को वो चोर है, सब चोर है ना कर। हाँ, तो आपको लगता है कि आप जो पैसा भेजेंगे वो पाकिस्तान में इमरान खान साहब लगाएंगे और डैम बनेंगे? इंशाल्लाह ठीक बनेंगे और वो पैसे की देखभाल भी करेंगे और वो पैसे ठीक जगह पर लगाएंगे। जी जी बिल्कुल जनाब, फंड देंगे इंशाल्लाह, बढ़ चढ़ कर देंगे। डैम बनेगा, पाकिस्तान की कौम की मफाद होगा। एक बुजुर्ग है मेरे साथ और काफ़ी अरसे से बरतानिया में रहते हैं, तकरीबन इनको 60 साल यहाँ पे हो गए। मैं इनके व्यूज़ भी जानना चाहूँगा, चूँकि ये टेलीविज़न भी देखते हैं पाकिस्तानी, सियासत से भी बाखबर रहते हैं। अंकल, इमरान खान साहब पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये तो आपको पता है ना? हाँ। उन्होंने ये कहा है कि जो बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या बाकी मुल्कों में वो पैसे भेजें और वो डैम बनाना चाह रहे हैं। आप उनको पैसे भेजना चाहते हैं? हाँ। भेजेंगे? हाँ। ओके, आप करेंगे उनकी मदद? इंशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा इक़दाम है जी। हम लोगों को बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लेना चाहिए और ये हमारे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा इंशाल्लाह। हम पहले भी कुर्बानी दी है, अभी भी देंगे, अपने मुल्क के लिए देंगे, अपने वतन के लिए देंगे, अपनी कौम के लिए देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें पैसे भेजें और हमने डैम्स बनाने हैं, क्या करेंगे? जी, मेरे सोच के मुताबिक मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर साहब ने ये कदम उठाया है। हम पाकिस्तानी और कश्मीरी बहन भाई जो यूके में रहते हैं, हमारी ये दुआ है, माली जानी हमारी हर तरह की इमरान खान के साथ हमारी पूरी हम मदद करेंगे। हाजी साहब, किस तरह से कलेक्शन करेंगे मस्जिद? इंशाल्लाह हम हर महीने में एक जुमा जो पाकिस्तान के डैमों के लिए कलेक्शन करेंगे, जितना भी अरसा लगेगा डैम बनने को इंशाल्लाह हम कलेक्शन करते रहेंगे। लूटन की स्ट्रीट के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो कपड़े हैं वो एक हमारे अंकल के हैं या भाई के हैं, वो सेल कर रहे हैं। मैं इनसे भी चाहूँगा कि इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, शुक्र है। कहाँ से? पाकिस्तान से? पाकिस्तान जेलम से जी। कितने अरसे से ये स्टॉल कर रहे हैं आप? और 4-5 साल से जी। ठीक है, ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर नए वज़ीर-ए-आज़म बने खान साहब, उन्होंने एहतियात मांगे कि नए डैम्स बनाने के लिए फ़ंड दें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देने चाहिए? ऑफ कोर्स देने चाहिए जी, चूँकि ये तो पूरी दुनिया में अब पानी का तो बहुत बड़ा मसला है, तो डैम तो बनने चाहिए और लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने पैसे देंगे, चलें आप बता दें। इंशाल्लाह जितने ज़्यादा हो सके मैं दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा अंकल, यही बात अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब या नवाज शरीफ साहब कहते तो फिर आप क्या करते? देखें कि जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लुक़ है, नवाज शरीफ ने पहले लोगों से कर्ज़ा मुकाओ
चुकाओ स्कीम के तहत पैसे मांगे थे, लेकिन मुल्क में कर्जे तो बढ़ते गए, लेकिन पता नहीं है वो जो हम लोगों ने पैसे दिए थे वो पैसे किधर गए हैं। जी बिल्कुल, चूँकि इमरान खान पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इसलिए कि इमरान खान साहब ने आज से 20 साल पहले जब कैंसर हॉस्पिटल के लिए अपील की वो उन्होंने बना के दिखाया, उसके बाद उन्होंने नेमर यूनिवर्सिटी के लिए अपील की, आज वो भी बहुत अच्छी चल रही है। मेरे साथ इस वक्त एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है, प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन भट्ट साहब। मैं इनसे भी पूछूंगा चूँकि ये मनी ट्रांसफ़र का काम भी करते हैं पिछले 15 से 20 सालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का आसान, ठीक ठाक। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि मनी ट्रांसफ़र बेचते हैं, कितने लोगों ने अब तक डैम्स फंड्स में पैसे भिजवाए आपके ज़रिए? एज ए लोकल बिजनेसमैन, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डैम अपील की है उस पर पाकिस्तानी और कश्मीरी ओवैसी जो कम्युनिटी है हमारी उसका बहुत पॉजिटिव मौक़िफ़ है, और वो इसके बारे में मालूमात भी कर रहे हैं कि हमने कैसे इसके रकम की तहसील करनी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो है उस फलदार दरख्त की मानंद है जो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने लगाए थे और आज हम उसका फल खा रहे हैं। बेशक इसका फ़ायदा लोग सोचते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे बच्चे और हमारी नस्लें कल इससे फ़ायदा उठाती रहेंगी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अगर करते तो बिल्कुल हम तामन ज़रूर करते अपनी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो इतबार की वजह यह है कि हम उन पे इतबार नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, देख लें लोगों को कैसे व्यूज़ है। मेरे साथ लूटन के मशहूर पहलवान और इस मस्जिद को रन करने में इनका भी बड़ा हाथ है, तो बाजूगिरी में ये बड़ा नाम है इनका। आई साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप नए डैम्स बनाने के? जनाब इंशाअल्लाह 110% हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और खुदा की अल्लाह ने खुद से मेहरबानी है कि ऐसा अच्छा इंसान पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस जैसा आदमी हमको मिला है, और इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उनका ये हमारा हक बनता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हर पाकिस्तानी का हक बनता है, और इंशाअल्लाह हम ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा माल कुर्बान पाकिस्तान की वजह से हम हैं। इस मुल्क में हमारी शनाख्त, रहते तो हम बरतानिया में है लेकिन एज ए पाकिस्तानी की जाती है। तो जब आपको पाकिस्तान से इतना प्यार और इतनी आपकी उसकी वजह से आइडेंटिटी हो, तो जब वो पाकिस्तान होगा तो उसके लिए आपको अगर फ़ंड मांगे जा रहे हैं तो ये एक बड़ी अदनी सी कीमत है जो हम लोग अदा करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब ये अपील करते तो फिर आपका क्या स्टांस होता? बड़ा अंडा, बिग ज़ीरो। क्यों कि आप ये देखें कि ना उन्होंने पहले कोई ऐसा काम किया है तो ना उन्होंने बाद में करना था। आज़म पाकिस्तान ने फंड्स मांगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डैम्स बनाने के लिए, आप देंगे उनको फंड? इंशाअल्लाह जी, अगर इमरान खान पूरी पाकिस्तान को, पूरी कम्युनिटी को अगर उसने याद किया फ़ंड के लिए तो देने चाहिए। हमारे ज़रूरत है फ़ंड की, हमारी ज़रूरत है, और हमें डैम की भी ज़रूरत है, हमें पानी की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये बताएं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल, मरियम या नवाज शरीफ इन चारों में से कोई आपसे कहता फंड्स दें तो फिर भी आप लोग देते? फ़ंड उनको नहीं देना चाहिए थे। हाँ, नहीं, उनको नहीं देना चाहिए थे वो, क्योंकि वो नहीं बना सकते। तो खान साहब को क्यों देंगे? वो उन पर ट्रस्ट है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने फंड्स मांगे नए डैम्स बनाने के लिए, आप देंगे? इंशाअल्लाह देंगे। क्यों देंगे? मुल्क को, कौम को ज़रूरत है। अगर यही बात आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब कहते तो फिर भी आप देते? बिल्कुल देते, क्योंकि ये मुल्क और कौम के लिए, किसी पर्सनल आदमी के लिए नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अंकल, आपका कितना अर्सा हो गया इस मुल्क में रहते हुए? जी मुझे तो राउंड अबाउट 25 ईयर हो गए हैं। आज भी दिल करता है कि जहाँ जेलम से आए आप, उस मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं और आप वहाँ पे वापस जाएं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर उधर हालात अच्छे हो जाए तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि मैं बाहर रहूँगा। ऑफ कोर्स हर बंदे को अपनी मिट्टी से प्यार होता है, अपने वतन से प्यार होता है। ठीक है, हम इधर रह रहे हैं, हमारे दोस्त है इधर, फैमिली से रिलेशन है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने वतन अगर ठीक हो तो ऑफ कोर्स हर बंदे का जी करेगा कि वो अपने वतन में जाए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। इसको सराहते हुए कि ये इमदाद सब लोगों को करनी चाहिए, और साथ ये भी मुतालबा करता हूँ कि मंगला डैम और द्यामर की जो रॉयल्टी है वो, या मलकियत, जो हक़ मलकियत है, वो मकामी लोगों के हवाले किया जाए। अब बिल्कुल, जहाँ पे एक ये इशू है कि बरतानिया से जो लोग इमदाद भेजेंगे पाकिस्तानी या कश्मीरी, तो वहीं भी कश्मीरी ये कहते हैं कि जैसे मंगला डैम की जो रियलिटी थी वो अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, और अगर नए डैम्स बनेंगे जहाँ पे भी बने, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो इलाका है, उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। फंड मांगे, आप देंगे? बिल्कुल, हम ताबेदार हैं। ताबेदार हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से? पेशावर, मर्दान से।
हाँ, आप भी पठान हैं? जी बिल्कुल पठान हूँ। और मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम पिछले 5 साल से जागे हुए हैं पठान, पूरी पाकिस्तान अभी जाग गई है, बड़ी खुशी की बात है। आगे भी इनको सपोर्ट करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान का हाल बेहतर होगा, इससे और भी बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने दर्जन से ज़ायद लोगों के व्यूज़ सुने कि जिन्होंने इस बात का अदा किया है कि वो नए डैम्स बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की अपील के ऊपर भरपूर हिस्सा लेंगे, यहाँ से पैसे भेजेंगे, नए डैम्स बनने चाहिए। जबकि दूसरे सवाल के ऊपर बेशुमार लोगों का ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ साहब या आसफ अली जरदारी साहब उनसे ये अपील करते तो वो शायद उसके ऊपर उस तरह से अमल ना करते जितना वो करना चाह रहे थे। उन लोगों से जब ये पूछा गया कि आप इमरान खान की अपील के ऊपर क्यों इनको फ़ंड्स देंगे, उनका ये कहना था कि इमरान खान ने जहाँ पे क्रिकेट के अंदर मयार के साथ खेले, वर्ल्ड कप जीता, उसके अलावा उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के लिए हमसे पैसे मांगे, वो उन्होंने दिए और उन्होंने कैंसर अस्पताल बनाया। अब भी लोगों को ये लगता है कि हम इमरान खान को अगर पैसे देंगे तो वो सही जगह के ऊपर लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ना सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि ये वीडियो शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ये जो नई फ़ंड्स की अपील की है हमारे मुल्क के एक वज़ीर-ए-आज़म ने, वो इसका हिस्सा बने और इस वीडियो को देखने के बाद वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।